रिजवी साहब, जो बयान आपने दिए हैं और सलमान खान की घड़ी को लेकर दिए कि कैसे वो ये घड़ी पहन सकते हैं, रिजवी साहब को ले लीजिए जरा। मैं आपसे पूछ रही हूँ सलमान खान क्या अब आपको पूछकर घड़ी पहनेंगे कौन सी पहननी है कि कौन सी नहीं पहननी? देखिए, घड़ी किसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये तो मैं तय नहीं करूँगा। हाँ, शरीयत की बात ज़रूर मैं बताऊँगा। और इस्लाम ने हर शख्स को, यानी जो इस्लाम का अनुयायी है, उसको एक दायरे में रहने के लिए कहा है और ये बताया है कि ये जायज़ है, नाजायज़ है, या हराम है या हलाल है। तो सलमान खान साहब हो या मैं हूँ या XYZ कोई भी बड़ा उद्योगपति हो या रिक्शा चलाने वाला हो, अगर वो शरीयत के दायरे में आएगा तो उसके ऊपर हुक्म दिया जाएगा और हुक्म आयद होगा और शरीयत की गिरफ्त में होगा और गुनहगार होगा। मौलाना साहब, हुक्म कौन देगा? आप देंगे हुक्म? आप हुक्म देंगे कि ये हराम है? आप हुक्म देंगे कि ये गैर इस्लामिक है? आप ये बताएंगे कि ये घड़ी नहीं पहन सकते? शरीयत की रोशनी में हमारी जिम्मेदारी है, हम आलिम दीन है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बताएंगे। सर, जिम्मेदारी तो किसी ने दी नहीं है आपको कि ये जायज है या नाजायज है। जिम्मेदारी किसने दी आपको मौलाना साहब कि आप किसी की पहनी हुई घड़ी को भी अब हराम कहने लगे? आप ये कहने लगे कि ये गैर इस्लामिक है। भाई, वो जो घड़ी पहन रहे हैं उस पर क्या लिखा है आप जान रहे हैं ना? जय श्री राम लिखा है, प्रभु श्री राम की तस्वीर है। जो तस्वीर भारत के दिल में बसी है उसे आप हाथ से निकाल रहे हैं। आप मुझे बोलने देंगी? बोलिए। अरे मेरा जवाब सुनेंगी आप? हाँ, बोलिए ना सर, बोलिए। देखिए, मैंने सिर्फ घड़ी की बात नहीं की है। उस घड़ी पे जो लिखा हुआ है वो गैर इस्लामी शियार है। गैर इस्लामी शियार कोई भी मुसलमान अपनाएगा तो वो शरीयत की गिरफ्त में आएगा। सलमान खान ने ये जुर्म किया है। गैर इस्लामी शियार जो मजहबी शियार है दूसरे सर, मुझे तो जहां तक पता था कि जुर्म इस देश में अदालतें और पुलिस तय करती है सर। इस देश में अदालतें तय करती हैं जुर्म। इस देश में पुलिस तय करती है जब कानून का पालन नहीं होता है। मुझे नहीं पता था कि आप अपने घर में बैठकर ये बता रहे हैं सलमान खान को कि वो जुर्म कर रहे हैं, कि वो कानून के खिलाफ जा रहे हैं। मुझे नहीं पता है। जय श्री राम मुझे लगता है इस देश की आत्मा में है। अगर कोई जय श्री राम बोलता भी है तो फिर तो आप कहेंगे कि कोई मुसलमान जय श्री राम भी ना बोले, कहेंगे ना? कोई भी मुसलमान गैर इस्लामी मजहबी शियार को अपनाएगा या उसका प्रचार प्रसार करेगा तो गुनहगार होगा। सलमान खान ने भी यही काम किया है। उन्होंने गैर इस्लामी मजहबी शियार को अपनाया। कोई मुसलमान चोरी करता है तो उसको सजा शरीयत से मिलती है। कोई मुसलमान चोरी करता है, कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे सजा कैसे मिलती है? कानून के तहत मिलती है या आपकी शरीयत से मिलती है? कैसे मिलती है सर? अगर हमारे पास में आप आएंगे और हमसे मसले मैं तो नहीं आ रही, तो हम शरीयत मैं तो नहीं आ रही हूँ, जवाब देंगे। मैं तो नहीं आ रही हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो सलमान खान आपके पास गए क्या? सलमान खान आपके पास गए थे? वो तो अपनी घड़ी का सर, इससे सुंदर तस्वीर नहीं हो सकती मौलाना साहब कि वो जय श्री राम की घड़ी पहनकर उसे तस्वीर में उतारकर ईद पर अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। इससे सुंदर तस्वीर हो सकती थी क्या? ईद पर फिल्म आ रही है और वो जय श्री राम हाथ में लिए, यानी भगवान प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी एक तरह से मांग रहे हैं। इससे सुंदर तस्वीर नहीं हो सकती। वो तो नहीं आया आपके पास पूछने कि मैं जुर्म कर रहा हूं। कोई और गया था क्या? किसी और ने शिकायत की आपसे? हाँ, मेरे पास में कई लोग आए थे, मुस्लिम नौजवान थे। कई लोग मेरे पास में आए और मुझसे मसला शरीफ पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया। देखिए, आलिम दीन की जिम्मेदारी है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अच्छी बातों को बताना और बुरे कामों से रोकना। ये आलिम दीन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को मैंने निभाया है और इस जिम्मेदारी को मैं निभाता रहूंगा। मौलाना साहब, कुछ लोग आपके पास आ गए ये कंप्लेन करने के लिए कि सलमान खान जय श्री राम की घड़ी पहनकर घूम रहे हैं। मतलब उन्हें कोई काम नहीं था और वो ये कंप्लेन करने आ रहे थे कि वो जय श्री राम की घड़ी पहने। अरे भाई, सलमान खान क्या कर रहे हैं? उन्हें क्या मतलब है किसी से? किसी को आपको क्या मतलब है उनसे? वो ना तो आपसे पूछ रहे हैं और वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो कानून की नजर में गलत है। और आप यहां बैठकर बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा देखिए जय श्री राम की घड़ी पहनी है। क्या उससे आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तब भी कहना हराम है।
जिम्मेदारी, हमें जिम्मेदारी अपनी निभाना होती है। हम आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं, तो हम जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। हमारा जिसमें प्रभु श्री राम बने। में मसले शरीयत मुझे ऐसा लगता है मौलाना साहब कि प्रभु श्री राम कहीं भी बने हो, तस्वीर हो, उनका नाम लिखा हो, तो उस पर टिप्पणी करने से पहले आपको भी 100 बार सोचना चाहिए, आपको 1000 बार सोचना चाहिए। उनके साथ करोड़ों की आस्था जुड़ी है और आप उस पर ऐसी टिप्पणी कर गए जो शब्द मैं बार बार दोहराना नहीं चाहती हूं। रिजवी साहब, जो बयान आपने दिए हैं और सलमान खान की घड़ी को लेकर दिए कि कैसे वो ये घड़ी पहन सकते हैं, रिजवी साहब को ले लीजिए जरा। मैं आपसे पूछ रही हूं कि सलमान खान क्या अब आपको पूछकर घड़ी पहनेंगे कौन सी पहननी है कि कौन सी नहीं पहननी? देखिए, घड़ी किसको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये तो मैं तय नहीं करूंगा। हाँ, शरीयत की बात ज़रूर मैं बताऊंगा। और इस्लाम ने हर शख्स को, यानी जो इस्लाम का अनुयायी है, उसको एक दायरे में रहने के लिए कहा है और ये बताया है कि ये जायज़ है, नाजायज़ है, या हराम है, या हलाल है। तो सलमान खान साहब हो या मैं हूँ या XYZ, कोई भी बड़ा उद्योगपति हो या रिक्शा चलाने वाला हो, अगर वो शरीयत के दायरे में आएगा तो उसके ऊपर हुक्म दिया जाएगा और हुक्म आयद होगा और शरीयत की गिरफ्त में होगा और गुनहगार होगा। मौलाना साहब, हुक्म कौन देगा? आप देंगे हुक्म? आप हुक्म देंगे कि ये हराम है, आप हुक्म देंगे कि ये गैर इस्लामिक है, आप ये बताएंगे कि ये घड़ी नहीं पहन सकते? शरीयत की रोशनी में हमारी जिम्मेदारी है, हम आलिम दीन हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बताएंगे। सर, जिम्मेदारी तो किसी ने दी नहीं आपको, कि ये जायज है या नाजायज है। जिम्मेदारी किसने दी आपको मौलाना साहब कि आप किसी की पहनी हुई घड़ी को भी अब हराम कहने लगे? आप ये कहने लगे कि ये गैर इस्लामिक है। भाई, वो जो घड़ी पहन रहे हैं उस पर क्या लिखा है आप जान रहे हैं ना? जय श्री राम लिखा है, प्रभु श्री राम की तस्वीर है। जो तस्वीर भारत के दिल में बसी है उसे आप हाथ से निकाल रहे हैं। आप मुझे बोलने देंगी? बोलिए। अरे मेरा जवाब सुनेंगी आप? हाँ, बोलिए ना सर, बोलिए। देखिए, मैंने सिर्फ घड़ी की बात नहीं की है। उस घड़ी पे जो लिखा हुआ है वो गैर इस्लामी शियार है। गैर इस्लामी शियार कोई भी मुसलमान अपनाएगा तो वो शरीयत की गिरफ्त में आएगा। सलमान खान ने ये जुर्म किया है। गैर इस्लामी शियार जो मजहबी शियार है दूसरे सर, मुझे तो जहां तक पता था कि जुर्म इस देश में अदालतें और पुलिस तय करती है सर। इस देश में अदालतें तय करती हैं जुर्म। इस देश में पुलिस तय करती है जब कानून का पालन नहीं होता है। मुझे नहीं पता था कि आप अपने घर में बैठकर ये बता रहे हैं सलमान खान को कि वो जुर्म कर रहे हैं, कि वो कानून के खिलाफ जा रहे हैं। मुझे नहीं पता है। जय श्री राम मुझे लगता है इस देश की आत्मा में है। अगर कोई जय श्री राम बोलता भी है तो फिर तो आप कहेंगे कि कोई मुसलमान जय श्री राम भी ना बोले, कहेंगे ना? कोई भी मुसलमान गैर इस्लामी मजहबी शियार को अपनाएगा या उसका प्रचार प्रसार करेगा तो गुनहगार होगा। सलमान खान ने भी यही काम किया है। उन्होंने गैर इस्लामी मजहबी शियार को अपनाया। कोई मुसलमान चोरी करता है तो उसको सजा शरीयत से मिलती है। कोई मुसलमान चोरी करता है, कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे सजा कैसे मिलती है? कानून के तहत मिलती है या आपकी शरीयत से मिलती है? कैसे मिलती है सर? अगर हमारे पास में आप आएंगे और हमसे मसले मैं तो नहीं आ रही तो हम शरीयत मैं तो नहीं आ रही हूँ, जवाब देंगे। मैं तो नहीं आ रही हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो सलमान खान आपके पास गए क्या? सलमान खान आपके पास गए थे? वो तो अपनी घड़ी का, सर, इससे सुंदर तस्वीर नहीं हो सकती मौलाना साहब कि वो जय श्री राम की घड़ी पहनकर उसे तस्वीर में उतारकर ईद पर अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। इससे सुंदर तस्वीर हो सकती थी क्या? ईद पर फिल्म आ रही है और वो जय श्री राम हाथ में लिए, यानी भगवान प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी एक तरह से मांग रहे हैं। इससे सुंदर तस्वीर नहीं हो सकती। वो तो नहीं आया आपके पास पूछने कि मैं जुर्म कर रहा हूं। कोई और गया था क्या? किसी और ने शिकायत की आपसे? हाँ, मेरे पास में कई लोग आए थे, मुस्लिम नौजवान थे, कई लोग मेरे पास में आए और मुझसे मसला शरीफ पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया। देखिए, आलिम दीन की जिम्मेदारी है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अच्छी बातों को बताना और बुरे कामों से रोकना। ये आलिम दीन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को मैंने निभाया है और इस जिम्मेदारी को मैं निभाता रहूंगा। मौलाना साहब, कुछ लोग आपके पास आ गए ये कंप्लेन करने के लिए कि सलमान खान जय श्री राम की घड़ी पहनकर घूम रहे हैं।
मतलब उन्हें कोई काम नहीं था और वो ये कंप्लेन करने आ रहे थे कि वो जय श्री राम की घड़ी पहने। अरे भाई सलमान खान क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या मतलब है किसी से? किसी को, आपको क्या मतलब है उनसे? वो ना तो आपसे पूछ रहे हैं और वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो कानून की नजर में गलत है, और आप यहां बैठकर बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा देखिए जय श्री राम की घड़ी पहनी है। क्या उससे आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तब भी कहना आराम है। हमें जिम्मेदारी अपनी निभाना होती है। हम आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं, तो हम जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। हमारा जिसमें प्रभु श्री राम बने। मुझे ऐसा लगता है मौलाना साहब कि प्रभु श्री राम कहीं भी बने हो, तस्वीर हो, उनका नाम लिखा हो, तो उस पर टिप्पणी करने से पहले आपको भी 100 बार सोचना चाहिए, आपको 1000 बार सोचना चाहिए। उनके साथ करोड़ों की आस्था जुड़ी है और आप उस पर ऐसी टिप्पणी कर गए जो शब्द मैं बार बार दोहराना नहीं चाहती हूं।